दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूजीसी के नए नियम के विरोध में सवर्ण छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन हो रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर ये यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जब हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यानी देश में संविधान के लागू होने का जश्न मना रहे हैं, उसी दौरान देश में यूजीसी के नए नियमों पर बवाल छिड़ा है। इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया जा रहा है। आखिर क्यों यूजीसी न्यू रूल्स 2026 को लेकर विवाद है? क्यों इसे सवर्ण बनाम ओबीसी का मुद्दा माना जा रहा है? यूजीसी न्यू रूल्स 2026 का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव को खत्म करना है। तब क्यों ये कहा जा रहा है कि इससे जातीय भेदभाव और बढ़ेगा? जनरल कैटेगरी के बच्चों को टारगेट किया जाएगा। क्यों इसे शैक्षणिक संस्थानों में मंडल कमंडल पार्ट 2 कहा जा रहा है? आखिर यूजीसी न्यू रूल्स 2026 की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश भर में हो रहे विरोध को देखते हुए यूजीसी या सरकार नियमों को वापस ले सकती है या फिर इसमें कोई संशोधन कर सकती है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने पूरे देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए नए नियम का ऐलान किया। 15 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया। इसके तहत ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को उसी तरह से कानूनी अधिकार दिए गए हैं जिस तरह से एससी एसटी वर्ग को हासिल थे। दावा है कि इससे शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो क्या पहले से ऐसे नियम नहीं थे? जवाब है थे, लेकिन उनमें कुछ बदलाव किया गया है और यही बदलाव बवाल की वजह भी है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में 17 दिसंबर 2012 से ही जातीय भेदभाव रोकने के खिलाफ कुछ सलाहकारी नियम लागू हैं। लेकिन पहले इसमें सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया है। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों को भी अगर जातीय भेदभाव के मामले में दोषी पाया जाएगा तो उन्हें जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। साथ ही पहले के नियम में सभी छात्रों की सुरक्षा को लेकर नियम थे, जबकि अब जनरल कैटेगरी को छोड़कर एससी एसटी के साथ ओबीसी कैटेगरी की सुरक्षा की बात कही जा रही है। यानी सभी छात्रों में से जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। नियमों का विरोध करने वालों का यही कहना है कि ये नियम पहले से ही इस धारणा के साथ बनाए गए हैं कि सवर्ण बच्चों को पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। वहीं एक और बड़ा पॉइंट है जो शंका और विरोध का कारण है, वो है झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान न होना, यानी ऐसा अधिकार जिसके साथ कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इसे एक तरफा बताया जा रहा है। विरोध करने वालों के तर्क है कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल सवर्ण छात्रों के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा सकता है, ब्लैकमेलिंग और उगाही का ये जरिया बनाया जा सकता है। अब जानते हैं कि इसे नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी और इसे कैसे तैयार किया गया। जनवरी 2016 में तेलंगाना में रोहित वेमुला और मई 2019 में पायल तावड़ी की आत्महत्या के मामलों के बाद पीड़ित परिजनों ने 29 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और जातीय भेदभाव की शिकायतों पर कठोर नियमों की मांग की। जनवरी 2025 में जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूजीसी को जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर डेटा जुटाने और नए नियम बनाने के निर्देश दिए। फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट जारी किया गया। उसी दौरान अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग छात्र संघ ने दलील दी थी कि ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्हें समानता समिति में शामिल नहीं किया जाता है, जो कि होना चाहिए। ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों के लिए सजा का प्रावधान था, जिसका विरोध किया गया था भारतीय पिछड़ा वर्ग छात्र संघ की ओर से। उनका तर्क था कि इससे शिकायत करने वाले हतोत्साहित होते हैं। ओबीसी छात्र संघ के मुताबिक इसमें जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा भी नहीं बताई गई, लिहाजा इन नियमों की जरूरत है। ये सुझाव दिए गए, जरूरत बताई गई। इन्हीं तर्कों और सुझावों के बाद शिक्षा, महिला और युवा मामलों की संसदीय समिति ने 8 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट की समीक्षा कर केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा को स्पष्ट करने और समानता समितियों में ओबीसी सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश की। यूजीसी ने ड्राफ्ट में संशोधन कर 13 जनवरी 2026 को नए नियमों को अधिसूचित किया। नए नियम 15 जनवरी से यूजीसी के मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों में लागू हो चुके हैं, जिसके तहत जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा लिखी गई है।
और इसके तहत जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या फिर दिव्यांगता के आधार पर कोई अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है जो शिक्षा में समानता में बाधा डाले या मानव की गरिमा का उल्लंघन करता है तो उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। हालांकि ड्राफ्ट में ऐसी स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि कौन सा व्यवहार जातीय भेदभाव माना जाएगा। ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है विरोध करने वालों की ओर से कि किसी भी व्यवहार को जातीय भेदभाव का व्यवहार बताया जा सकता है और झूठी शिकायत की जा सकती है। एक और जो चिंता का विषय है कि झूठी शिकायतों पर सजा नहीं है। जी हाँ, ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए जुर्माने या सस्पेंड करने का प्रावधान था, लेकिन अधिसूचित नियमों में उन प्रावधानों को हटा दिया गया, यानी कि कोई कैप नहीं लगाया गया। विरोध की एक वजह यह भी है। दूसरी तरफ अब जान लेते हैं कि शिकायतों का निपटारा कैसे होगा, प्रोसेस क्या है। तो इन नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय या कॉलेज में एससी, एसटी या ओबीसी छात्रों को सलाह देने और भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक समान अवसर केंद्र होगा। जातीय भेदभाव रोकने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान, समाज, मीडिया, एनजीओ छात्रों, अभिभावकों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेंगे। समानता समिति में कॉलेज प्रमुख की अध्यक्षता में एक समानता समिति का गठन होगा जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग सदस्य होंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल कैटेगरी के छात्रों को रखने की कोई बाध्यता नहीं है। इसका कार्यकाल होगा 2 साल का, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी रखे जा सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी को बाहर कर दिया गया है। यह भी विरोध की एक वजह है। समानता समूह नाम से छोटी छोटी टीमें होंगी जो कि परिसर के अंदर निगरानी रखेंगी, भेदभाव को रोकेंगी। जाति भेदभाव की शिकायत समानता समिति से ही की जाएगी और 24 घंटे के भीतर ये समितियां कार्रवाई करेगी। 15 दिन के भीतर कॉलेज प्रमुख को रिपोर्ट देगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन के भीतर आगे की कार्रवाई करनी होगी। समान अवसर केंद्र हर 6 महीने पर कॉलेज प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे कि कितने मामले आए, कितनों का निपटारा हुआ। ये कॉलेज यूजीसी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे इसी से रिलेटेड, जिसके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन वालों का कहना है कि ये पूरी तरह से जातीय भेदभाव को बढ़ाने वाले नियम हैं। सोशल मीडिया पर #रोलबैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। इसे यूजीसी का काला कानून तक कहा जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी मान लिया गया है। वहीं अब सवाल है कि क्या सरकार नियमों को वापस ले सकती है? तो इसका जवाब है कि अगर सरकार चाहे या यूजीसी चाहे तो इन नियमों में संशोधन कर सकती है या फिर इसे वापस भी ले सकती है। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार का ये कहना है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों की आशंका है, उस पर ये एक भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन नियमों को वापस लेने को लेकर अभी ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस बारे में यही कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नियम या कानून का दुरुपयोग रोकना बहुत जरूरी है। सरकार के पास नियमों में संशोधन या उन्हें वापस लेने का अधिकार है, लेकिन फिलहाल ऐसी सुगबुगाहट दिख नहीं रही है।